हमने जो दुनिया के बारे में या पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में इससे पहले परसेप्शन बना दिया है अपने बारे में, अपने काबिलियत के बारे में और उस इवेंट के बारे में, दोनों, इसके वजह से वो स्ट्रेस चेंज होता है। अभी ये कहाँ से बना है? हम लोग ये जो कलेक्ट करते हैं हमारे पास के ऊपर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो डिमांड है हमारे ब्रेन के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से हम जब ज्यादा डिमांड करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी उसके साथ में एक ही तालमेल में आना जरूरी है। इसी वजह से बॉडी कुछ हॉर्मोन्स पैदा करते हैं और उस हार्मोन की वजह से हमारा बहुत सारा चेंजेस होता है, जैसे कि कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। नाम सनील, अभी केरला से आपसे बात कर रहा हूँ। और पिछले कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक पे बात किया था, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, जो हमारा हेल्थ कंडीशंस में जो भी है फोर्थ पिलर माना जाता है, राइट। तो आज उसी में थोड़ा सा डिविएट होके मैं जा रहा हूँ स्ट्रेस पे। स्ट्रेस क्या है? और स्ट्रेस का, एक्चुअली स्ट्रेस जो है बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, तो उसको मैं पूरा तो आज कवर नहीं करूंगा। बट उसमें स्ट्रेस का जो मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या है, हमारे साइकोलॉजी उसमें क्या काम करते हैं, उसमें आज टच करूंगा। अगले हफ्ते फिर हम बात करेंगे वो हमारे फिजियोलॉजी में बॉडी पे क्या असर करता है उस पे। ठीक है, तनाव क्या है और तनाव को हम कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। पॉजिटिविटी है क्या उसमें, तनाव में भी? बिल्कुल है। और उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। नॉर्मली जो स्ट्रेस हमारे लिए पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। और यू स्ट्रेस में क्या है, बेसिकली हमारा जो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हम जिस काम को करने के लिए चाहते हैं उसमें हम अपना एफर्ट दिल जान से लगा देते हैं। और इसी वजह से क्या है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाता है। और इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो एक मूवमेंट में आता है, एक मोशन में आता है, और उसका बेस्ट रिजल्ट हम देख सकते हैं। एक्चुअली यू स्ट्रेस जो है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो है, हमें हमारा बेस्ट बनने में मदद करता है। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हम बोल सकते हैं स्ट्रेस में, और वो है डिस्ट्रेस। आपने सुना होगा ना कि डिस्ट्रेस बीकन आ गया, जो डिस्ट्रेस नॉइस आता है, इवन एम्बुलेंस वगैरह में भी डिस्ट्रेस नॉइस आता है, राइट। वो क्या है, लोगों को अलर्ट कर देता है कि कुछ हुआ है, हादसा हुआ है। इवन सुनामी के लिए अलग से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आजकल है, राइट। तो ये जो है हमारे बॉडी में या हमारे दिमाग में जब बजता है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम है। और वो क्या है, हमारा जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा कम कर देता है। और इफेक्टिवनेस, पहले परफॉर्मेंस का बोल रहा था, अभी वही परफॉर्मेंस का जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। एंड धीरे धीरे करके हमारे फिजिकल, हमारे मेंटल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स में वो दखलंदाजी करेगा। और इससे क्या हुआ है कि हम जिस तरीके से उस काम को करने चाहते थे उसमें हमारा मानसिक स्थिति या फिजिकल या इवन बिहेवियरल जो चेंजेस है उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। अभी स्ट्रेस के लिए बहुत अलग अलग वजह है। ये तो आप भी पहले से जानते होंगे कि इवन कुछ लोगों के लिए बिल, क्रेडिट कार्ड का या इवन इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब नहीं है वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब है वो भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये जो वर्क प्लेस का या फिर हमारे जो फैमिली प्रेशर जो है या फिर इवन रिलेशनशिप मैटर्स जो है, ये सब हमें किस हद से असर करता है उसको बोलते हैं एक्चुअली एक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन। जो इवेंट हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, उस हादसे के लिए या जो इंसिडेंट है उसके लिए हमारा मानसिक,
फिजिकल और इमोशनल जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं जो स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस हम वो जो चैलेंज है, हम जिस भी इंसिडेंट को देख रहे हैं उस चैलेंज को हम किस तरीके से फेस करते हैं उसके लिए एक मेंटल इमेज क्रिएट कर देता है कि हाँ, हमें इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमें इस तरीके से ही पेश आना है। अभी ये देखिए, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोगों के लिए कैरियर या जॉब है, ये स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब नहीं है, वो भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज स्ट्रेसफुल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैरिज प्लेजरेबल इवेंट है। अभी इसका रीजन क्या है? जैसे एक आदमी के लिए एक इंसिडेंट अच्छा है और दूसरे के लिए वही इंसिडेंट खराब है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जो लेवल है, किस तरीके से उस आदमी ने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखा है, वो उसके देखने के नजरिए पे, उसको पहचानने के नजरिए पे, किस तरीके से वो पहचानते हैं। क्योंकि जब शाम को देखते हैं ना, एक सपेरा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदमी के लिए वो शायद थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। तो इसमें दो चीजें पर्टिकुलरली आता है। एक है कि उस इंसिडेंट को कैसे उसने पहचाना, और दूसरा उस इंसिडेंट से कैसे वो डील करेंगे, वो कैसे पहचाना। मतलब यदि वो सपेरा है, सपेरा ऑटोमेटिकली उस सांप को कैसे डील करना है करके पता है उसको, इसी वजह से वो स्ट्रेस नहीं देता। एंड कुछ सपेरा या सपेरे के जो बच्चे होते हैं जो उतना ट्रेंड नहीं है, वो हो सकता है नॉर्मल सांप से डरता नहीं है लेकिन किंग कोबरा वगैरह से डर जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उस इंसिडेंट के साथ में वो कैसे डील करेंगे। राइट। अभी जो स्ट्रेस है, अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ है इमोशनल लेवल पे, जैसे मुझे गुस्सा आ गया। अभी गुस्सा आने का वजह क्या है? मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं किया, या मेरा बस छूट गया, या कुछ भी हो सकता है। राइट। ये लेकिन मेरे इमोशन में ही पहले काम करता है। कुछ स्ट्रेस है जो फिजिकल में काम करते हैं, जैसे इवन जिम गया, जिम जाके, मैं आज तक जिम नहीं गया लेकिन आज मैं जाके सडनली जाके 30 kg लिफ्ट किया। 30 kg मेरे लिए बहुत बड़ा होता है यदि मैं आज तक नहीं गया है तो। लेकिन एक बार मैं उस आदत में आ गया, जिम जाने की आदत में, तो धीरे धीरे करके मेरा वेट बढ़ जाता है, मेरा वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, और मैं बाद में 50 kg या 80 kg के साथ में वेट लिफ्टिंग कर सकता हूँ। राइट। तो ये जो है फिजिकल लेवल में इनिशियली स्ट्रेसफुल था, एंड धीरे धीरे करके उसके साथ में मैंने कॉप अप किया। एंड फिर कैसे मैंने मसल बिल्ड करना है, मेरा कंसंट्रेशन चेंज हो गया। पहले क्या था, टोटली मैं वेट के ऊपर नजर दे रहा था, लेकिन अभी मैं मसल्स के ऊपर वो नजर दे रहा हूँ। राइट। तीसरा है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या है? नॉइस पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग अलग तरीके के। इवन डस्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे। कुछ लोगों के लिए ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पोल्यूशन, या फिर इवन लाइटिंग होना है ना, वो भी, जो जिस तरीके से किसी रूम में लाइट्स बना हुआ है, वो भी हो सकता है। राइट। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेस है एनवायरमेंटल की वजह से, वो भी हमें डील करना आना चाहिए। अभी स्ट्रेस के बारे में नॉर्मली बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है ऑलमोस्ट हर वक्त। नहीं, स्ट्रेस एक्चुअली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है। स्ट्रेस क्या है उसके लिए, ये कहीं ना कहीं से एक ट्रिगर आता है तभी वो स्ट्रेस होता है। इसी वजह से कोई आदमी के ऊपर हम छाप नहीं दे सकते कि तुम स्ट्रेसफुल बंदा हो या तुम्हारा वो आदत है करके। कोई ट्रिगर हुआ था, एंड ट्रिगर के बाद में ही वो उस हेल्थ कंडीशन में आया है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कंटिन्यूअसली वो स्ट्रेस वाला ट्रिगर उसके साथ में रहता है, तब जाके उसका हेल्थ चैलेंजेस शुरू हुआ है। जैसे एंग्जाइटी हुआ या डिप्रेशन वगैरह बीमारियां, जो मेंटल मानसिक स्तर से जो हिल जाता है, उस तरह की बीमारियां हैं।
कुछ लोगों के लिए वो क्या है ना, कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, और वो ट्रॉमा नॉर्मली क्या है, जैसे कि किसी का डेथ हुआ, या इवन सब लोग टूर के लिए प्लान किए थे एंड पूरा ट्रूप है, बहुत सारे लोग हैं फैमिली में या फ्रेंड्स में, लेकिन किसी एक का गाड़ी छूट जाता है, तो क्या होगा? एक्चुअली वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन उस टाइम में उसके दिमाग में है, दिमाग में चल रहा है, एंड धीरे धीरे करके वो दिमाग से उसके बॉडी पे एक इम्प्रिंट आ जाता है, उसका उसका छाप आ जाता है। एंड इसी वजह से कभी कभी वो शायद खाना नहीं खाएंगे या फिर ज्यादा खाएंगे, अलग अलग तरीके से वो पेश आएंगे उसके साथ, राइट। एंड इवन कभी कभी जो ट्रॉमा विक्टिम्स है, या इवन कभी कभी क्या होता है कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम होता है एंड सेपरेटेड फैमिली हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या है, इवन वो ऐसे लोग टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके से हम लोग स्ट्रेस से कॉप अप करते हैं, वो हमें थोड़ा सा पता रहना अच्छा है। अभी क्या कॉजेस हो सकता है स्ट्रेस के लिए? हर एक ये जो आदमी इधर बैठा है ना, वो उसका जो उदासी भाव किसी भी वजह से हो सकता है, या तो पैसे नहीं है, या फिर वर्क स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया, किसी का डेथ हुआ है जिसकी वजह से उसको बर्डन अभी बढ़ गया है, या फिर फैमिली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस हो सकता है, एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकता है। एंड ऐसे भी कुछ लोगों को होता है कि कोई यूक्रेन में युद्ध हुआ, या फिर कोई नेवल शिप अभी डूब गया, कुछ भी वजह से इधर उधर का भी हम लोग अपना स्ट्रेस बना देते हैं, राइट। स्ट्रेस क्या है, या स्ट्रेसर जो स्ट्रेस कॉज करता है वो क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ लोगों के लिए क्या है ना, यहाँ एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे मैंने सपेरा के बारे में बताया था, वो एक फ्रेमवर्क बना दिया है कि हाँ, मुझे इस तरह के सिचुएशन में इस तरह से डील करना है। अभी एक आदमी के लिए जो बहुत ही नॉर्मल है, दूसरे आदमी के लिए वही बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है, राइट। अभी इससे होता क्या है, ये जो मेंटल मॉडल्स या मेंटल फ्रेमवर्क उन्होंने अपने अंदर में उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बना दिया है, वो बना दिया है हमारे पास के ऊपर। हमने जो पहले सुना है, या हमने जो दुनिया के बारे में या पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में इससे पहले परसेप्शन बना दिया है अपने बारे में, अपने काबिलियत के बारे में और उस इवेंट के बारे में, दोनों, इसके वजह से वो स्ट्रेस चेंज होता है। अभी ये कहाँ से बना है? हम लोग ये जो कलेक्ट करते हैं हमारे पास के ऊपर, जैसे कि इवन बचपन में यदि हमें कोई फीडबैक दिया है, या हमें अच्छे से सिखाया है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उस तरह से डील करना है, तो उसके बाद में हम उसको उस पर्टिकुलर नजरिए से ही या उस स्पेक्टिकल से ही देखना शुरू करेंगे। और इसमें हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर्स, जैसे टीचर हुआ या पेरेंट्स हुआ, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया सा फीडबैक दिया है जिसकी वजह से हमने इस तरह से पेश आया है। लेकिन इससे होता क्या है, किस तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं जनरली? उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि मैं इसके लिए, इस सिचुएशन को डील करने के लिए काफी नहीं हूँ, या मेरा काबिलियत नहीं है, या फिर मैं अबैंडन, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरा उस उनके ऊपर मेरा जो ट्रस्ट है वो ऑलरेडी खो चुका है, इस वजह से वो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे दुनिया में, या फिर उस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत सारे चीजें हमारे लिए नहीं है, जिसकी वजह से उस बिजनेस को फिर भी मुझे करना पड़ रहा है, तो वो स्ट्रेसफुल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दुनिया सेफ नहीं है करके, मतलब कोई चोरी का डर होता है और हर वक्त, या फिर इस तरह के, मतलब हमारी जो एबिलिटी एंड चोर का जो एबिलिटी है, दोनों को हम थोड़ा टैली करके देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा तो चोरी होगा ही। आपने देखा होगा जब ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं ना, तो उस टाइम में हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने लगेज के ऊपर बहुत ज्यादा नजर है, एंड कुछ लोग बेफिक्र होकर जर्नी करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लोग मेरे से भागना चाहते हैं, या फिर इसी एक जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें करना है, ये भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। जो भी अलग अलग जो फ्रेमवर्क हमने बना दिया है, उस फ्रेमवर्क के ऊपर हमें
जब जा नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारा फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को चेंज करते हैं, क्योंकि हमने देखा है सामने में एक भीषण या एक थ्रेट पड़ा हुआ है, उस थ्रेट को हमें कैसे भी हो ओवरकम करना है। राइट। अभी इससे होता क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो डिमांड है हमारे ब्रेन के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी वजह से हम जब ज्यादा डिमांड करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, हमारी बॉडी उसके साथ में एक ही तालमेल में आना जरूरी है। इसी वजह से बॉडी कुछ हॉर्मोन्स पैदा करते हैं और उस हार्मोन की वजह से हमारा बहुत सारा चेंजेस होता है, जैसे कि कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। एक स्लो एक्टिंग है, दूसरा बहुत ही इंस्टेंटली एक्टिंग है। स्लो एक्टिंग मतलब कोर्टिसोल जनरली स्लो एक्टिंग हार्मोन है, एंड एड्रेनालिन जो है सडनली आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत बढ़िया से चलाना आप जानते हैं, और जब आप गाड़ी चला के जा रहे थे सामने में सडनली कोई कुत्ता आ गया या कोई आदमी आ गया, तो उस टाइम में आपका ब्रेक पे पैर बहुत फास्ट जाता है, राइट। इतने फास्ट जाता है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई पत्थर आंखों में गिर जाता है ना, उतने ही फास्ट में जैसे आप आंखें अपना बंद कर देते हैं उतने ही फास्ट में आपका पैर ब्रेक में आ जाता है। राइट। इस तरह का फिटनेस आपके एड्रेनालिन ही ले आ सकता है। तो वो जो है, आप जानते हैं कि आपको ब्रेक ब्रेक पे पैर जाएगा, लेकिन सोचने का टाइम नहीं है, उससे पहले काम किया, राइट। आंखें बंद करने का ऑटोमेटिक है, ये ब्रेन का दूसरा एक पोर्शन है, दूसरा एक नर्वस सिस्टम इसमें काम करता है, लेकिन जो ब्रेक पे काम करता है वो दूसरा सिस्टम है। बट इसमें क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ही फास्ट में एड्रेनालिन आपका काम करता है। अभी इधर क्या है, एक और ये अलग अलग आपका इम्यूनोसप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स या अलग अलग प्रॉब्लम में काम करते हैं ये दोनों, कोर्टिसोल एंड एड्रेनालिन मिलके। लेकिन आप आज इतना ही जानते हैं, जानेंगे कि हमारा जो फिजिकल एबिलिटीज है उसमें ये डायरेक्टली काम करता है, राइट। दूसरा एक और एफेक्ट है, वो क्या है, इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि हमने कोई कॉपिंग मैकेनिज्म इसके साथ में किया है, और उस कॉपिंग मैकेनिज्म हो सकता है कि हमने विड्रॉवल ले लिया या इग्नोर किया कोई सिचुएशन को, फ्रीज मोड में आ गया कि हम मान लेते हैं कि नॉर्मली मैं रनिंग के लिए जाता हूँ लेकिन आज नहीं जाएंगे। रीजन क्या है, मेरा मेरे बच्चों से झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मतलब छोटे छोटे रीजन से मैं फ्रीज मोड में चला जा रहा हूँ। ये भी स्ट्रेस का एक कोपिंग मैकेनिज्म है, राइट। सब लोग मिलके टीवी फिल्म जाने का प्लान किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ऐसे हॉटअप हुआ कि सभी लोग घर में बैठे हैं। अभी आप देखिए घर में जितने भी लोग बैठे हैं, क्या सभी एक ही काम करेंगे, अलग अलग करेंगे। और ये जो अलग अलग काम करेंगे अपने अपने कॉपिंग के हिसाब से करेंगे। अभी कुछ लोगों को ये जो रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है उस टाइम में कुछ लोग हो सकता है कि वो अपने व्हाट्सएप में या मोबाइल में खेलते रहे, या फिर कुछ लोग ऐसे आप नया एक किताब लेके पढ़ना शुरू करें, या फिर कोई पॉडकास्ट। ये कॉपिंग मैकेनिज्म पॉजिटिव भी होता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जब इसको पॉजिटिव तरीके से कॉप अप करेंगे तो उस टाइम में हम लोग स्मोकिंग एडिक्शंस या इस तरह की कोई नॉनसेंस थिंग में हम नहीं जाएंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मली स्मोकिंग और बाकी चीजों में बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, और ये स्ट्रेस का इनडायरेक्ट असर है। इमोशनल आउटबर्स्ट होता है कुछ लोगों को, उस इमीडिएट में वो अपना बहुत चिल्ला के बात करते हैं। अभी मान लेते हैं कि घर में दोनों चिल्लाने वाले हैं, तो क्या होगा, राइट। अभी ये जो चीजें हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट या जो गुस्सा होके बहुत ही चिल्लाना, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम या चैलेंज किसको आता है, वो खुद को है जो चिल्ला रहे हैं। अभी इसमें से यदि बचना है तो हमें उसका अलग अलग तरीका अपनाना होगा, और इसी वजह से हम लोग किस तरीके से स्ट्रेस के साथ में अडेप्ट करते हैं, वो अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही सही होना जरूरी है। अभी मान लेते हैं, नॉर्मली बोलते हैं ना, कोई भी स्ट्रेस आता है तो हमारा एड्रेनालिन जो है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है,
एड्रेनालिन बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, उसमें से एक है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड का जो बहुत सारे हार्मोन्स में से एक है, राइट। अभी जो एड्रेनल हार्मोन है वो हमें क्या प्रिपेयर करता है, या तो आप उसके साथ में टक्कर ले लो या फिर उधर से भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। अभी ये जो फाइट करेंगे कोई सिचुएशन के साथ में या फिर उसमें से आप भाग जाएंगे, ये आपके ऊपर पूरा है। और इसमें आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ को एंड जो इंसिडेंट है उसको दोनों को एनालाइज करके उसके बाद में आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली हम सोशल एंगेजमेंट में रहते थे, मान लेते हैं कि हम लोग पार्टी गोअर हैं जनरली, लेकिन उस दिन हमें पार्टी के लिए एक स्पेशल टास्क दिया गया कि मुझे आज गाना गाना है। मैं अभी बहुत स्ट्रेसफुल होऊंगा क्योंकि मुझे गाने का आदत ही नहीं है। अभी मुझे गाना है कंपलसरी, जब बता दिया है तो उसमें से मैं या तो फाइट करूंगा या फिर फ्लाइट करूंगा। फाइट कैसे करेंगे, अच्छे से गाना चुन के जो मेरे लिए पॉसिबल है मैं उसको सीखना शुरू करूंगा एंड धीरे धीरे करके मैं उसको हो सकता है पसंद करें। फ्लाइट क्या है, मैं ऐसे कोई रीजन ढूंढूंगा जहां पे मैं उस पार्टी में जाने के लिए मना करूं अपने आप, या फिर लोगों को एक रीजन वजह बना दूं कि हाँ मैं नहीं आऊंगा। अभी ये हर वक्त लोग बोलते हैं कि ठीक है आप इस बार नहीं आए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले बार कर लेना। तो अगले बार भी मैं फिर ढूंढूंगा। धीरे धीरे करके क्या है, मैं एक शटडाउन तरीके में चला जाऊंगा। मैं ये इजली समझने के लिए बताया कि एक शटडाउन तरीके में मैं वापस चला जाऊंगा करके, राइट। ये कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, घर में कोई डर तो हो गया, राइट। जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट के साथ में हम जनरली फाइट और फ्लाइट करते हैं, और यदि ये दोनों हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिकली हम लोग शटडाउन मोड में चले जाते हैं या फ्रीज मोड में चले जाते हैं। ये फ्रीज मोड यदि कंटिन्यूस हो जाता है उस टाइम में टोटल शटडाउन होता है, और इस टोटल शटडाउन में डिप्रेशन जैसी बीमारियां आता है। अभी ऐसे एक आदमी को हमें वापस सोशल एंगेजमेंट में लेके आना है तो क्या करना है, हमें उनको वापस फ्लाइट एंड फाइट मोड में लेके आना है और फिर सोशल एंगेजमेंट में। ये एक छोटा सा फिगर मैंने दिखाया है ताकि आप शायद ऐसे लोगों को अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में देखते होंगे जहां पे लोग जो पहले बहुत ही आउटवर्ड था, मतलब बाहर जाने वाला था या फिर लोगों से बहुत ज्यादा सा मिंगल करता था, लेकिन आजकल नहीं कर रहा है। तो उधर हम उनको वापस ले आ सकते हैं, ओनली थिंग हमें उसमें पर्टिकुलरली जो फाइट एंड नेक्स्ट सिचुएशन के लिए उनको प्रिपेयर करना होगा, तभी हम ये कर सकते हैं, राइट। अभी हम ये जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, कुछ है शॉर्ट टर्म के लिए जैसे ब्रेक चलाने का हुआ, कुछ है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड ये दोनों के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे अलग अलग हॉर्मोन्स बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में बहुत बढ़िया सा काम करता है, राइट। इसमें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि स्ट्रेस जो है हमारे दिमाग पे बहुत बढ़िया सा असर करता है, कुछ पॉजिटिव वे में कुछ नेगेटिव वे में, राइट। और इसी वजह से वो हो सकता है उनके लिए अच्छा करे या फिर खराब करे। अभी ये जो हमारे फिजियोलॉजी में भी जैसे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए असर करता है, ये बॉडी फिजियोलॉजी में हमारे हेल्थ में किस तरीके से काम करते हैं, ये हम अगले हफ्ते जानेंगे। ओके, थैंक यू।